शांति। आज 1 जून 2021 ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों का बाबा कहते, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों को भगवान तो जरूर एक ही होगा। सभी नैनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राज योग सिखाता हूँ। श्रीमत भागवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे ही तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में। देवताएं हैं तो बाबा कहते हैं वे पूज्य हैं, माना ज्ञान की रोशनी। पुजारी हैं अंधियारे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते। तब बाबा कहते हैं पूज्य और पुजारी कौन? बाबा कहते तुम आत्माओं के लिए कहते, वह तो परम पूज्य है, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माना परमात्मा।
कृष्ण को थोड़े ऐसे कहेंगे, उनको तो सब गॉड फादर कह न सके। निराकार गॉड को ही सब फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु वह है परम, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता। वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाली। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े जन्म मरण में आते, पुनर्जन्म में आते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य, सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो फैमिली हो गई ना। कहा गया मात पिता, तो बाबा कहते जरूर फैमिली हो गई फिर तो। अच्छा भला ये तो बताओ, तुम मात पिता फिर किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा ही कहती है ना तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे, हमको स्वर्ग में सुख मिले थे। तो मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। अभी जानते हैं कि अभी ही शिव बाबा मात पिता आकर अभी स्थापना करते हैं। बाप कहते मैं संगम पर ही आकर ये राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की तो बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? कहते हैं रात्रि, तो कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप ही संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं। जो बाप स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नुधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना फिर रॉन्ग है। बाबा कहते हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो, तुम भी ये कहते हो कि हम ही आत्मा कहाँ की रहने वाली? परम धाम की। फिर हम देवता कुल में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। तो बाबा कहते अभी तुमने अच्छे से स्व का दर्शन किया है। तो बाबा कहते
अभी तुम जानते हम आत्मा ऐसे वर्णों में आती हैं, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाबा कहते अभी तुम्हें ये तीसरा नेत्र खुला है तुम्हारा, जिससे तुमने खुद को, परमात्मा को, बाबा कहते अभी तुम्हें इन सब बातों की नॉलेज है। तो बाबा बैठ तुम आत्माओं से ही बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए, तो ये सारी नॉलेज बाबा भी हम बच्चों को देते हैं। वर्णों का भी एक चित्र बनाते जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते। अब तुम जानते हो हम 100 ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पालेंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सत्युग त्रेता में बहुत साहूकार था। मंदिरों में भी आखिर 4 धन था। भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो कि क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। अच्छा वे कहाँ है, तो कहते वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते ये सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, ये है रुन्ने के पानी मिसल राज्य। इस पर दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है कि वह पानी नहीं था और उसे क्या लगा, पानी ही पानी है। तो बाबा कहते ऐसी कहानी बना दी। दुर्योधन विकारी को कहा जाता। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां हैं, ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। तो बाबा कहते अभी तुम बाबा के बच्ची, तुम औरों को स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले। बाकी तो ये दुनिया में बाबा कहते क्या है, जो भी है ये रुन्ने पानी मिसल मृग तृष्णा समान। तो बाबा के कितना अच्छी रीति समझाते। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति बाप से लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते। बाप कहते तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना।
फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए, जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर में रखना पड़ेगा। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाबा कहते मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा? सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहाँ से आने में मुझे कितना समय? बाबा कहते मुझे सेकंड लगता है। कितनी दूर से आता हूँ और कितना समय में? सेकंड में। तो उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नर्क ये दुनिया पुरानी। तो बाबा कहते नई दुनिया जिसको फिर स्वर्ग कहा जाता। बाप नर्क का विनाश कराए फिर स्वर्ग का मालिक बनाते। बाकी तो सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला है। आत्मा भी अविनाशी और पार्ट भी अविनाशी। जो घिसता पिटता नहीं, बाबा कहते जो रील घिसती ही नहीं है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती? आत्मा जल मर कैसे सकती? वे तो है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। शिव बाबा जो सबके पिता, वे क्या हैं? ज्ञान के सागर। वे तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से ही हम देवी देवता बनते। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते, उनका बनते अथवा उनको अपना गुरु बनाते। यहाँ तो ये है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाबा बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वे सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो। भले धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ। तब बाबा कहते सिर्फ मेरी मत पर चलो, खबरदार रहना। तब बाबा क्या सावधानी देते? माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना। श्री मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तब बाबा ने युक्ति बताई, श्री मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्री मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, मात पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। अब है
आज का वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जाता है। उसे सहज, बाबा कहते जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती, वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं का कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो, तो सहज कर्म योगी का जैसे वरदान मिल जाता। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते हुए है, बाबा कहते जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते, वे स्वयं भी मास्टर फिर वरदाता बन जाते। अब है स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद के नाम पीछे कर लेना। अभी और है, अभी है स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ही ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं, अपना ये सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, तो मम्मा कहती कि अगर फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो दंड भी जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख, तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देखकर करो, सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघन सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से फिर वे माया हट जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जो जहाँ बिठाए जैसे चलाए, बाबा जहाँ बिठाए जैसे चलाए, जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसा महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वे विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर फिर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया तो विघन डालेगी, परंतु उसके ऊपर तुम्हें विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब ये तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो,
मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे, दैवी दुनिया के लायक नहीं बन सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। अच्छा, ओम शांति। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। स्वधर्म